विधान सभा के बा बिहार में चुनौआ जम के चलेला। अरे जम के चलेला नमकीन दारू पौआ जम के चलेला। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां 71 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और इस कोरोना काल में भी मतदाताओं ने बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान किया है। बुधवार को बिहार में 54% से अधिक मतदान हुआ। इसके क्या संकेत हैं, क्या मायने हैं? इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। बिहार को नीतीश कुमार चाहिए या इस बार तेजस्वी तय है। मतदान केंद्रों की ओर उमड़ी मतदाताओं की इस भीड़ के संकेत क्या कहते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हत्या लूट नहीं बलात्कार चाहिए, जंगल राज वाला ना बिहार चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से मतदाता मतदान केंद्रों तक आए हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर नौजवान को काम मिले, हर हाथ रोटी रोजगार मिले, अब उचित फसल का दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, नौजवान को अब नौकरी हो, परिवर्तन का परंपार मिले, हक न्याय मिले, अधिकार मिले, अच्छी सरकार मिले। तो सुन लो कान खोल सरकार, सुन लो कान खोल सरकार, देखो निकल पड़ा बिहार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बिहार के जागरूक मतदाताओं ने जिस तरह से मताधिकार का प्रयोग किया है, वह इस कोरोना काल में अपने आप में एक मिसाल है और इस तरह की मिसालें हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और बताती हैं कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र कैसे है। फिर से नीतीश कुमार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस चुनाव से, ये जो चुनाव हुआ है, इसके क्या राजनीतिक संकेत निकलते हैं। तो बिहार के अगर मतदान के इतिहास को हम देखते हैं, 1990 के, 1995 के और 2000 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, सिर्फ इन 3 चुनावों में 60% से अधिक मतदान हुआ है। बाकी समय मतदान जो है 50% के आसपास, 50-55 के बीच में रहा है। और 1967 में पहले तो 50% भी नहीं था, उससे भी बहुत कम रहता था। 1967 में पहली बार 50% के आंकड़े को छुआ था। तो पहले बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 39% के आसपास मतदान हुआ था। इस लिहाज से जो 54% का मतदान हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार के मतदाता बधाई का पात्र हैं इसके लिए। लेकिन जब भी ज्यादा मतदान हुआ है तो उसके क्या संकेत जाते हैं, ये गौर करने वाली बात है। 1990 से लेकर 2000 तक 60% से ऊपर मतदान हुआ बिहार में। तो 1990 में जब 60% से ऊपर मतदान हुआ तो बड़ा बदलाव आया और वहां लालू प्रसाद और उनका परिवार जनता दल के रूप में और बाद में फिर वही राजद के रूप में वो सत्ता में रहे। तो अधिक मतदान, जब मतदाता मतदान केंद्रों तक उमड़े तो माना गया कि लालू को उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। हालांकि ये भी आरोप लगते हैं कि इसी दौरान सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग के मामले, यहाँ आरोप भी सामने आए। जो 2000 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीती थी, उसमें 62% से अधिक मतदान था। लेकिन आप ये गौर फरमाइए कि 2005 में जो पहला मतदान हुआ फरवरी में, उसमें 16% की गिरावट दर्ज की गई। तो 16% की गिरावट बहुत मायने रखती है और यहीं से
नीतीश कुमार काल बिहार की राजनीति में शुरू होता है, यानी लालू युग का पटाक्षेप होता है। तो बहुत सारे मतदाता उदासीन हुए, क्योंकि लालू के प्रसाद यादव को लेके बहुत सारे कारनामे 2005 तक आने लगे थे, उनके जेल जाने की संभावनाएं बन गई थी, चारा घोटाला और बहुत सारी चीजें चल पड़ी थी। तो बहुत सारे मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं आए थे, और यही वो काल था जब 2005 में नीतीश कुमार का उदय होता है और मतदान प्रतिशत 48% के आसपास होता है, और उसमें नीतीश कुमार का दौर शुरू होता है। 2010 के चुनाव में भी मतदान बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में 2015 का चुनाव था, उसमें 56% से ज्यादा मतदान हुआ था। और आप ये देखेंगे कि 56% से जब ज्यादा मतदान हुआ था तो लालू प्रसाद यादव और राजद जदयू जनता दल यू नीतीश कुमार मिलकर सत्ता में आए थे, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो राजद थी उसकी चुनाव वो भी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी की राजद की सीटें सबसे ज्यादा आई थी। तो ये अब जो चुनाव संकेत हैं, कोरोना काल के बावजूद इतना फीसदी जो चुनाव हो रहा है, तो इसके कुछ मायने तो निकलेंगे। इसने कुछ खलबली तो मचाई है, और दूसरा यह है कि वो क्या चीजें हैं जो मतदाता को चुनाव के लिए मतदान केंद्रों तक खींच के लाई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे हैं, नीतीश दे रहे हैं, विपक्ष दे रहा है, विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है, जरूर रोजगार के उठा रहा है, बिजली पानी के उठा रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर कश्मीर, कारगिल और जो देश के मुद्दे हैं, या जो शहादत हुई थी गलवान में हमारे जवानों की, वो उनकी बात कर रहे हैं। तो वो बातें हो रही हैं। और दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जो पलायन का मुद्दा है उसे भी विपक्ष उठा रहा है। तो जो बड़ी संख्या में लोग बिहार में जो पलायन करके आए थे, उनमें अभी भी 8-9 लाख लोग, जो जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है, अभी भी वो 8-9 लाख लोग वहां मतदान के लिए मौजूद हैं। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि मतदान प्रतिशत इस बार अच्छा है। और इसके जो राजनीतिक संकेत हैं उनकी बात हम कर ही रहे हैं। एनडीए का जो गठबंधन है वो मिलकर चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन भाजपा और जदयू के बीच कुछ चीजें, जो समीकरण इस तरह के नजर आ रहे हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रहे। मतदाताओं को भी बिहार के उसे लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, क्योंकि लोजपा जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, अब उनके पुत्र चिराग पासवान जिसे देख रहे हैं, चिराग पासवान एक तरफ तो जदयू से और राजग से अलग हो गए हैं, लेकिन वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दामन थामे हुए हैं और खुद उनको अपनी ओर से एक तरफा वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया है जनसभाओं में। अब ये हनुमान कैसे हैं, इस पर ये देखना होगा कि ये कलयुग के हनुमान और कलयुग के जो नेता हैं उनके ये हनुमान कैसे हैं। क्या ये विपक्ष की लंका फूकेंगे, या इस घर के चिराग से घर को आग लग सकती है? क्योंकि वो कह रहा है कि जहां नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनके मुकाबले में चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और चिराग के निशाने पर नीतीश ज्यादा हैं, विपक्ष लालू और तेजस्वी यादव और कांग्रेस कम है। तो वो नीतीश को निशाने पे लिए हुए हैं। और एक काम उन्होंने और किया है, कम से कम 20 सीटों पर उन्होंने 20 सीटों पर ऐसे लोगों को टिकट दी है जो भाजपा से ही आए हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। तो क्या होगा इसका नतीजा कि जो भाजपा के जो वोट हैं गठबंधन की वजह से, जो संघ से कैडर के जो वोट हैं जो गठबंधन की वजह से नीतीश को जाने चाहिए थे, क्या वो नीतीश को जाएंगे, या वो अपनों में से निकले लोग जो कि अब चिराग पासवान की पार्टी के साथ खड़े हैं उधर जाएंगे? तो क्या चिराग पासवान की ये अपनी व्यक्तिगत नीति थी, या इसमें कोई भाजपा का भी
पर्दे के पीछे कोई खेल है। ये इससे नतीजे प्रभावित होने वाले हैं। बिहार का चुनाव किस तरह से चल रहा है, वहाँ की अगर हकीकत जाननी है तो ये लगातार वहाँ की जो लोक गायिका हैं वो अपना यूट्यूब चैनल धरोहर बनाकर लगातार वहाँ सुना रही हैं, नेहा सिंह राठौर, और वो देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ जो है नमकीन दारू के चल रही है। जीतला के बाद का होई? अरे जीतला के बाद होई, जीतला के बाद होई ठेंगा देखौआ, जम के चलेला, हाँ जम के चलेला, नमकीन दारू पौआ, जम के चलेला। चुनाव के बाद भी ये नेता पूछने वाले नहीं हैं। तो चुनाव अकेला बिहार का अपवाद नहीं है, इसके लिए सब जगह के चुनाव में नेता इसी तरह से करते हैं, और नेताओं ने तो खैर कसम खा रखी है कि वो नहीं सुधरेंगे, और जनता के पास एक ही तरीका है कि वो उन्हें उलट पलट कर सबक सिखाती रहे। तो क्या अब ये जो मतदान अगले दौर के होने हैं ये अब तय करेंगे, इसके नतीजे जो 10 नवंबर को आएंगे वो किधर खुलते हैं, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लगातार आपके बीच मौजूद हैं, और जिस तरह से मतदान होते रहेंगे हम आगे और बिहार के पत्रकारों से भी हम बात करेंगे, और आपके लिए वहां से ग्राउंड की कुछ जानकारियां भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।